जल संरक्षण के पुराने तरीके अपनाएं। अब देखिए इस समय बरसात हो रही, वर्षा का सीजन है, वर्षा ऋतु है, पानी खूब बरस रहा, लेकिन ये जो पानी बरसता है ये क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बहकर नदियों में और नदियों से समुद्र में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद पूरी साल हम लोग त्राही त्राही करते हैं। हम लोग नहीं करते, हम लोग गंगा नदी के किनारे रह रहे, बस ज़्यादातर देश के हिस्से में पानी की जो कमी खलती है साल में लोगों को। अभी आप जाओ मथुरा, वृंदावन, आगरा की तरफ, आप किसी नल में पानी पीना, लगा वो सरकारी हैंड पाइप, पानी पीना, जैसे ही आप पानी पिएंगे मुंह के अंदर डालेंगे। पहली बार जब वहाँ गए वृंदावन घूमने, मथुरा, तो हमने पहली बार तो हमें प्यास लगी, तो एक नल लगा था सरकारी हैंड पाइप, तो जैसे कि अपने हम लोग पानी पीते हैं तो वहाँ मैंने पानी नल चलाया और जैसे ही उंगली में पानी लिया और मुंह में डाला तो इतना कड़वा था, बिल्कुल नमक, बिल्कुल जैसे कि उसमें नमक घोल दिया हो। पानी नहीं पीने को मिलता, साफ़ मीठा पानी। नहाओ तो शरीर चिपकता है, वहाँ के गेस्ट हाउस होटलों में रुको, नहाओ तो शरीर चिपकता है क्योंकि उसमें नमक होता है, इतना खारा। पानी की किल्लत, जहाँ भी आप जाएंगे पानी की आपको किल्लत मिलेगी। केवल हम लोग जो नदियों के किनारे रह रहे, वो भी गांव में, तो शुद्ध पानी नल से पीने को मिल जाता। कहते हैं, कहानी है कि जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो इस सृष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व जल, पानी को जब बनाया तो जानते थे कि जल जो है जीवन के लिए कितना आवश्यक है, कि जल से ही जी। तो उन्होंने जब जल बनाया तो दो लोगों की रचना की, एक यक्ष और एक रक्ष। यक्ष का काम था जल की पूजा करना और रक्ष का काम था जल की रक्षा करना। यही रक्ष आगे चलकर राक्षस कहलाए। अब जैसे ही हम लोग राक्षसों का नाम लेते हैं वो राक्षस, तो हम लोगों के मन में एकदम नकारात्मक, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, दुष्ट और हिंसक, ऐसी भावना आती है। जबकि ऐसा नहीं, राक्षस एक प्रकार की जाति होती है, जैसे देवता एक प्रकार की जाति है, दैत्य एक प्रकार की जाति, राक्षस एक प्रकार की जाति है, एक समुदाय है। ऐसा नहीं सब राक्षस खराब होते हैं। विभीषण भी राक्षस था, भक्त प्रहलाद वो भी राक्षस थे, राक्षस कुल में जन्म हुआ, राक्षस थे लेकिन भगवान की भक्ति करते थे, भक्त थे। इसी तरह एक राजा बाली हुआ जिसको भगवान ने 3 पग में पूरा पाताल, आकाश पाताल, भूलोक सब नाप लिया था, तो वो भी राक्षस था। तो राक्षस का मतलब ये नहीं वो खराब, लेकिन हाँ कभी कभी देवताओं में भी बहुत से लोग खराब होते हैं, जैसे खराब काम करते हैं, कभी राक्षस लोग भी। तो राक्षसों का मुख्य कार्य यही था कि वो जल की रक्षा करते थे। उनका काम था जल को प्रदूषित होने से बचाना, जल को खराब होने से बचाना। तो कह रहे हैं, अब आपने देखा होगा सरकार जो है हर गांव में एक तालाब खुदवाती है। आपके गांव में कोई तालाब खुदवाया? आपके गांव में कोई तालाब है? ऐसे गांव जिनके आसपास कोई नदी नहीं है या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, तो वहाँ तालाब खोदे गए बड़े बड़े, पूरे गाँव का पानी उसी में जाता। फिर वो तालाब का फ़ायदा क्या है कि जल संरक्षण हो जाता, वहाँ से रिस के वो पानी अंडरग्राउंड वाटर बन जाता। तो बरसात का पानी हमें बचाना चाहिए, सहेजना चाहिए। अरे देखो जाके कहीं कहीं ऐसी दुर्दशा है पानी की। अभी कहाँ, बंगलोर में, वहाँ पानी की इतनी त्रासदी हो गई, इतनी वो क्राइसिस हो गई कि वहाँ आप पौधों में पानी नहीं डाल सकते, अपनी क्यारी फुलवारी में पीने वाला पानी, मकान नहीं बना सकते हैं, पीने के लिए पानी नहीं था। और कई देश तो ऐसे हैं जहाँ पानी पे टैक्स लगा दिया गया जिससे कि लोग पानी बर्बाद ना करें। तो यदि आपके यहाँ आए तो पानी सुरक्षित रखें, क्योंकि ये भी एक क्या है, संसाधन। बिना पानी के कुछ नहीं। सुबह अगर पानी ना हो टंकी में, लाइट चली जाए, टंकी में पानी ना हो तो लेने के देने पड़ जाते हैं। गांव में तो ये कि सरकारी हैंड पाइप अपना घर के बाहर भर लेते हैं, वहाँ तो सब काम पानी से ही होना है। वहाँ ये भी नहीं बाहर चले गए, खेतों में लेटरिन करने चले गए, चलो वहाँ तो सब बाथरूम में पानी नहीं तो बैठे, नहाने के लिए पानी नहीं तो बैठे, खाना बनाने के लिए पानी नहीं तो बैठे। तो शहरों में तो बहुत दिक्कत हो जाती है बिना पानी के। तो पानी को बचाना है, बर्बाद नहीं करना है। दूसरी बात, जागरूक कब होंगे? आज के समय में सड़क हादसे इतने होते, खूब लोगों को बताया जाता, खूब त्यौहार मनाए, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, लेकिन लोग शराब पी के सड़क पर वाहन चलाते हैं, अति बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं। आजकल के नए लड़के हैं 3-3 एक सवार गाड़ी पे बैठ जाएंगे, मोटरसाइकिल पे, बिना हेलमेट के लगाए, फिर ऐसे नागिन डांस करेंगे, ऐसे लहरा लहरा के सड़क पर चलेंगे। और कोई बड़ा बुजुर्ग फंस जाता तो उसको टक्कर मार देते हैं। तो इतने दुष्ट हैं, क्यों? असभ्य हैं, अशिक्षित हैं, उन्हें ये सहूर ही नहीं। और वो जो स्कूल में भी पढ़ते हैं, मैंने बहुत से स्कूलों में बच्चों को देखा बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल से, इंटर के बच्चे हैं, हाई स्कूल मोटरसाइकिल से जाते हैं पढ़ने स्कूल में बिना हेलमेट लगाए, जबकि स्कूल में पढ़ते हैं। तो जागरूक होना चाहिए, सरकार बहुत प्रयास करती है, लेकिन लोग जागरूक वाहन जब चलाएंगे तो वो सब भूल जाते हैं। सारे जो नियम है, सुरक्षा कानून, वो केवल किससे बचते हैं? चालान से बचते हैं। देख लिया वहाँ पुलिस वाले दूर खड़े हैं, पता लग जाएगा वहाँ चेकिंग चल रही, तो दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे, पहले ही खड़े हो जाएंगे, बस पुलिस वालों से बचते हैं। हेलमेट लगा रख लेंगे मोटरसाइकिल पर, देख रहे पुलिस तो लगा लिया, फिर उतार के, पता नहीं कौन सी उन्हें दिक्कत होती है। दूसरी बार एक जगह ऐसी है जापान में जहाँ इंसानों से ज़्यादा बिल्लियाँ हैं। अब बताओ वहाँ बिल्लियाँ क्यों ज़्यादा आई?
वहाँ ज़्यादा बिल्लियाँ क्यों, जैसे तुम्हारे यहाँ कुत्ते घूमते वैसे वहाँ बिल्लियाँ रखी हैं। तो वहाँ रेशम का काम होता है, चूहे जो है रेशम को खा जाते हैं, रेशम के कीड़ों। तो बताते हैं उनको मारने के लिए बिल्ली वहाँ आई थी। अब वहाँ बिल्ली की संख्या मनुष्यों से भी ज़्यादा, और गाँव वहाँ के जो लोग हैं वो जगह जगह स्टेशन स्थान बना दिए, वहाँ बिल्ली जाके आराम से खाना खा सकती हैं।